विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इसी कंसर्न के साथ मैं आपके पास आ रही हूं। शुवेंदु अधिकारी पिछले 5 बरस से इस तरह के भड़काऊ सांप्रदायिक बयान दिए चले जा रहे हैं और ममता बनर्जी को यह सूट करता है, क्योंकि ममता बनर्जी चाहे तो एक दिन में एफआईआर हो सकती है शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ। उनको सूट करता है, हिंदू मुसलमान होगा तो पॉलिटिकल रोटियां तो ममता बनर्जी की भी सीखेंगी। थैंक यू गरिमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले तो विक्रम सिंह जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अगर उनके घर पे दावत हो या मेरे घर पे दावत हो गरिमा सिंह जी, तो फिर यहाँ पे हमारे जो बजरंग दल के नेता साहब बैठे वो आकर थोड़ी दिक्कत कर देगी। और इत्तेफाकन अगर हमारे घर में क्रिसमस ट्री हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और उसमें अगर मेरे घर में दावत हो, मैंने गरिमा सिंह को बुला लिया तो बहुत ज्यादा दावत हो, दिक्कत हो जाएगी। तो बजरंग दल के भाई साहब प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, हम शरीफ लोग हैं। दूसरी बात देखिए, एक चीज आपके दर्शकों को मुझे बताना है, ये जो सारी गुंडाई चल रही है, मैं बहुत साफ शब्दों में बोलूंगा गरिमा जी, प्लीज इसको एक समझना, फिर मैं शुवेंदु अधिकारी जी। ये गुंडाई क्यों चल रही है? ये गुंडाई इसलिए चल रही है क्योंकि वर्तमान सरकार, मौजूदा हुकूमत इसे चलने दे रही है। जैसे विक्रम सिंह साहब ने कहा, ये चाहे तो 1 सेकंड में इनको बंद कर सकते हैं। ये जो आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये जो व्यक्ति किसी कैफे में घुसकर इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे, ये कोई तोप नहीं है। ये इसलिए करे क्योंकि उनको प्रशासन का पता है कि साथ मिलेगा। दैट्स व्हाई डिड। इंदौर में 2 दिन बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं हमें एफआईआर ही नहीं दी किसी और ने। भाई वीडियो सर्कुलेटेड है, कॉग्निजेंस ऑफेंस बनता है, देख रहे हैं आप, तो एफआईआर के लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस कर सकती है एफआईआर। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं दर्शकों को। अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो जितने भी ये बड़े नेता है, इनके बच्चे क्यों सड़क पे नहीं आते तलवार लेकर? और अगर इस्लाम खतरे में है तो जितने भी मुसलमान के बड़े नेता है, इनके बच्चे क्यों नहीं आते सड़क पे तलवार लेकर? इनके बच्चे जाते विदेश में पढ़ने को। विक्रम सिंह जी, इनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते, इनके बच्चे अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते, अच्छी से अच्छी जगह पे नौकरी करते और गरीब के बच्चों को लड़ाते। गरिमा सिंह जी, जब उत्तर प्रदेश में एक हिंदू मरता है, राम मिश्रा जी, जब वो शहीद होते, वो एक गरीब व्यक्ति रहता। जब उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान मरता है, वो गरीब का बच्चा रहता है। पैसे वाले के बच्चे नहीं मरते दंगे में, ये नेताओं के बच्चे नहीं मरते। आपको झगड़ा कराते, अपने बच्चों को विदेश में भेजते। तो सेम वाइसा वर्सा फॉर द ऑपोजिशन आल्सो ना तहसीन, वाइसा वर्सा फॉर द ऑपोजिशन। भाई बीजेपी हिंदुओं की पॉलिटिक्स करती है, ममता बनर्जी, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ममता बनर्जी चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत 1 सेकंड में एफआईआर नहीं हो सकती शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ। मैं 40 मिनट के बाद आया, अगर मैं फ्लो में अपनी बात करता हूं, आइए ना प्लीज। मैं एक कदम आगे जाकर बोलूं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि ममता बनर्जी का कर्तव्य था कि शुवेंदु अधिकारी जी को जेल में, कोर्ट छोड़ती तो छोड़ती होती। मैं इसके और एक कदम आगे जाके बोलता हूं, वो नेपो बेटी, महबूबा मुफ्ती की नेपो बेटी, एक भीड़ इकट्ठा हुई मस्जिद के बाहर, भारत के एम्ब्लेम को तोड़ी। उसकी बेटी जिसको सिक्योरिटी है, विक्रम सिंह साहब, उसकी बेटी को वाई सिक्योरिटी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो उसकी बेटी सिक्योरिटी में बैठे भीड़ को कहती भारत का एम्ब्लेम तोड़ो। खुद दुनिया भर में घूमती है भारत के पासपोर्ट पे जिसके ऊपर एम्ब्लेम है। क्यों वो जेल में नहीं है? मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं, राज ठाकरे जो मराठी के नाम पर हिंदू लोगों को मारता है मेरे महाराष्ट्र के अंदर, उसके बच्चों को भी वाई सिक्योरिटी है। उसके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते, उसको सिक्योरिटी देती है और उसके बच्चों को, और उसके बच्चे भड़काते कि आप गरीबों को मारो, पीटो। और ये गुंडे जो करते, ये सस्ते गुंडे जो करते, जिनको लगता है कि प्रमोट हो गए और टीवी पे आके डिफेंड करते, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट चीप एक्टिविटीज। इसमें एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो सब दरअसल इधर के और उधर के सब फिर बराबर के शरीक हो गए ना इस गुनाह में, इस गुनाहे अजीम में। तहसीन, जब ये कैफे तोड़ा गया, इसमें हिंदू मुसलमान छोड़िए, जिसका नुकसान हुआ वो भारतीय था, जो काम करते थे वो भारतीय था। ये कैफे वापस चालू किया। कमिंग टू यू अमितोष, don't get panic, coming to you. हाँ, you're not letting me speak, you're letting everyone to speak. नहीं chaos नहीं, नहीं, आप सबको अपना नैरेटिव बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सुनना नहीं चाह रहे। अरे भाई रुक जाइए, अरे क्यों रुक जाए? हम पिछले देर से रुके हुए, आपने मेरे रहते हुए, स्पोक पर्सन के रहते हुए बजरंग दल के नेता को बुला रखा है। आप सोचिए कि क्या बीजेपी का प्रवक्ता बीजेपी का नेता बैठता है, कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस का नेता बैठता है? आई एम ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ विश्व हिंदू परिषद। फिर आपने बजरंग दल के नेता को, सबसे पहले अमितोष मैंने आपसे सवाल किया, अमितोष सबसे पहले मैंने आपसे सवाल किया, आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा बदलती, लेकिन अभी 2 मिनट का आपके चैनल पे नैरेटिव सेट होता है, आपके चैनल पे कोई जवाब देता है तो आप उसको नहीं सुनती है। अरे रुकिए मेरे भाई, रुकिए, जवाब सुनूंगी आपका, रुकिए।
तहसीन प्लीज कंप्लीट योर लास्ट में अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रॉब्लम ये गरिमा जी कि चाहे हिंदू पक्ष हो, मुसलमान पक्ष हो, सरकार हो, विपक्ष हो, सबको ये पॉलिटिक्स सूट करता है। ये पॉलिटिक्स इसलिए करते कि चाहते देश में ध्रुवीकरण हो, और जितना ये ध्रुवीकरण होगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगा। जब ये कैफे बंद होगा गरीबों का नुकसान होगा। इस कैफे में कोई मैनेजर होगा जिसका लोन होगा, इस कैफे में कोई वेटर होगा जिसको पैसे चाहिए होंगे इलाज कराने के लिए। ये लोग जो अपनी सस्ती राजनीति करते हैं और सस्ते मैंने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है।